नमस्ते दोस्तों, मैं सी यश आज आपके सामने फिर से आया हूँ कुछ बातें करने के लिए। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने बात की थी सीए फाउंडेशन के बारे में कि सीए फाउंडेशन में कितने पेपर्स है, कब एक स्टूडेंट एलिजिबल होता है एंड वेरियस अदर इंफॉर्मेशन जो आपको सीए फाउंडेशन करते टाइम याद होनी चाहिए या आपके माइंड में रहनी चाहिए। तो वैसे ही आज हम सीए कोर्स के लेवल 2 यानी सीए इंटरमीडिएट के बारे में बात करेंगे। तो कई सीए इंटरमीडिएट को हम सीए इंटर के नाम से भी एंड कुछ लोग सीए आईपीसीसी के नाम से भी इसको बोलते हैं। तो कई सीए इंटर में रजिस्टर करने के लिए आपके पास दो कंडीशन है, दोनों में से आपको कोई भी एक कंडीशन फुलफ़िल करना होगा एंड अपने आप को आप सीए इंटर में रजिस्टर करवा सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन यही है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपने सीए फाउंडेशन में अप्लाई किया, आप एग्ज़ाम में अपियर हुए एंड आप एग्ज़ाम में पास हो गए, तो आप अपने आप को पास होने का सीए इंटर में जाके आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते। अगर जिन स्टूडेंट से सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं हो पाता है या जिन स्टूडेंट को सीए फाउंडेशन देना ही नहीं है, तो इंस्टीट्यूट ने एक और कंडीशन लाया है। अगर वो फुलफ़िल कर देते हैं तो उसके बाद आप सीए इंटर में अपने आप को रजिस्टर करके आप सीए इंटर के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो सेकंड कंडीशन क्या है? तो गाइस, सेकंड कंडीशन यही है कि आपके पास बैचलर्स का डिग्री होना चाहिए, यानी कि आपका बीकॉम बैफ ये तो वेरियस अदर जो स्ट्रीम्स है, आपके पास एक बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, तो ही आप अपने आप को सीए इंस्टीट्यूट में जाके सीए इंटर के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो गाइस दो कंडीशन है सीए इंटर के लिए। पहला कंडीशन कि या तो आप सीए फाउंडेशन में रजिस्टर हुए, एग्ज़ाम दिए, पास हो गए, तो आप डायरेक्टली गए एंड सीए इंटरमीडिएट के लिए आपने रजिस्टर करा लिया। इन केस आप सीए फाउंडेशन में नहीं क्लियर हो पाते या आपको देने को सीए फाउंडेशन में नहीं है देने को, तो आपको क्या करना होगा, आपको बैचलर्स ख़त्म करना होगा किसी भी स्ट्रीम से एंड उसके बाद आप इंस्टीट्यूट में जाके डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। तो गाइस, ये बात तो हो गई रजिस्ट्रेशन की। आइए और डिटेल में जानते हैं सीए इंटरमीडिएट के बारे में। सीए इंटरमीडिएट में आपके दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 में टोटल 4 पेपर होते हैं। सिमिलरली ग्रुप 2 में भी आपके 4 पेपर होते हैं। तो ग्रुप 1 में सबसे पहले 4 पेपर कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो पहला पेपर होता है अकाउंट, सेकंड पेपर होता है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, थर्ड पेपर इज़ आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फोर्थ पेपर इज़ टैक्सेशन। एंड ग्रुप 2 में आपके जो नेक्स्ट 4 पेपर हैं वो है एडवांस अकाउंटिंग, पेपर 6 इज़ ऑडिट, 7 एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड द लास्ट पेपर इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो गाइस, टोटल सीए इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप होते हैं, दोनों ग्रुप में 4-4 पेपर होते हैं। तो इन शॉर्ट आपको टोटल 8 पेपर्स होते हैं सीए इंटर में। इस पहला पेपर है आपका अकाउंट्स। ये पेपर कितने मार्क्स का होगा? ये पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा। ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। तो गाइस, ये फुल आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि पूरा का पूरा 100 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम होगा। इसमें आपको एमसीक्यू नहीं आएंगे। और ये आपका पेपर कितने मार्क्स का होगा? 3 आवर्स का। और क्या ये नेगेटिव मार्क्स का होगा? नहीं गाइस, सीए फाउंडेशन में आपने देखा था कि आपको नेगेटिव मार्क्स थे। इन शॉर्ट, आपने एग्ज़ाम में जो सोल्यूशन लगा, पेपर चेक कर को सही लगा तो वो मार्क्स देंगे, अगर गलत लगा तो वो 0 देंगे, वो नेगेटिव मार्किंग नहीं देंगे। पेपर 2 कॉर्पोरेट लॉ, ये कितने मार्क्स का? तो ये भी 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 100। क्या ये डिस्क्रिप्टिव होगा? जी हाँ, पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव होगा, लेकिन वो सिर्फ आपके 70 मार्क्स का होगा। तो बाकी 30 मार्क्स का क्या? तो बाकी 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यू होगा। तो इन शॉर्ट, ये जो पेपर 2 है आपका कॉर्पोरेट एंड द लॉ, ये टोटल 100 मार्क्स का है। 70 मार्क्स का आपका रिटन एग्ज़ाम यानी कि डिस्क्रिप्टिव होगा और 30 मार्क्स का एमसीक्यू होगा। और इसका टोटल टाइम कितना होगा? 3 आवर्स ही होगा इसका भी। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या ये नेगेटिव मार्क्स होगा? जो एमसीक्यू जो मैंने 30 मार्क्स का जो बोला है, क्या उसमें गलत आंसर देने पे मार्क्स कटेंगे? नहीं। इंस्टीट्यूट ने सिर्फ वो सीए फाउंडेशन के लिए लाया है कि आपको एमसीक्यू गलत लिखा तो नेगेटिव होगा। सीए इंडिया में अभी ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने गलत एमसीक्यू लिखा तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 मिलेंगे, कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा। तो वैसे ही गाइस, पेपर 3 भी आपका 100 मार्क्स का, ये भी डिस्क्रिप्टिव होगा पूरा 100 मार्क्स का एंड ये भी आपका 3 आवर्स का होगा, ये भी नेगेटिव नहीं। पेपर 4 जो है वो है टैक्सेशन। सो गाइस, पेपर 4 अगेन इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ
डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, यानी कि 70 मार्क्स का रिटर्न एंड 30 मार्क्स का MCQ। सिमिलरली एडवांस अकाउंटिंग फुल 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। आपका जो ऑडिट है वापस आपका कॉम्बिनेशन होगा दोनों का, डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव 70 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव 30 मार्क्स। फिर नेक्स्ट है आपका पेपर 7 दैट इज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो कि आपका वापस 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। एंड लास्ट पेपर नंबर 8, वो आपका फुल 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होगा। तो गाइस इन शॉर्ट आप ये याद रखिएगा, CA इंटरमीडिएट में टोटल 2 ग्रुप है, 2 ग्रुप में टोटल 4 पेपर हैं। चारों पेपर यानी कि ग्रुप 1 के और ग्रुप 2 के यानी कि 8 पेपर, सारे के सारे पेपर होंगे 3 घंटे के, और सारे पेपर होंगे आपके 100 मार्क्स के। हाँ, लेकिन इसमें से आपके 4 पेपर होंगे फुल 100 मार्क्स के सब्जेक्टिव, और 4 पेपर होंगे फुल 100 मार्क्स के नहीं, उसमें 70 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव, 30 मार्क्स MCQ, यानी कि आपका पेपर 2 लॉ, पेपर 4 टैक्स, पेपर 6 ऑडिट एंड पेपर 7 IAS एंड SM यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये चारों पेपर में आपको 30 मार्क्स के MCQ भी मिलेंगे। और एक और बेनिफिट है आपको कि CA इंटरमीडिएट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर गलत MCQ हुआ तो वो 0 मार्क्स का होगा। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट आता है कि ये जो 3 आवर्स है क्या ये भी डिवाइड होते हैं कि डिस्क्रिप्टिव के लिए इतना टाइम एंड ऑब्जेक्टिव के लिए इतना। नहीं गाइस, आपको ये 3 घंटे पूरे दे दिए जाएंगे, और स्टार्टिंग ऑफ द 3 आवर्स में आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। इस वो 3 घंटे में आपको ही डिसाइड करना है कि आप MCQ स्टार्टिंग में करें, मिडल में करें या लास्ट में करें, क्योंकि इंस्टीट्यूट स्टार्ट ऑफ द एग्ज़ाम के पहले ही जो 15 मिनट्स एक्स्ट्रा देती है क्वेश्चन रीड करने के लिए, तो आपको MCQ एज वेल एज जो 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा दोनों का साथ में दे देती है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम अलॉट नहीं है जो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू होता है। CA इंटरमीडिएट एग्ज़ाम भी साल में 2 बार कंडक्ट करती है, एक मई अटेम्प्ट और एक नवंबर अटेम्प्ट। और गाइस एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि CA इंटर में 2 ग्रुप है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको दोनों ग्रुप एक ही साथ देना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, दोनों ग्रुप साथ में देते हैं, कुछ स्टूडेंट एक ग्रुप पहले देते हैं, एक ग्रुप नेक्स्ट अटेम्प्ट में देते हैं। तो गाइस CA इंस्टीट्यूट ने आपको वो फ्रीडम दिया है कि आप दोनों ग्रुप साथ में भी दे सकते हैं, या ग्रुप 1 पहले अटेम्प्ट में, ग्रुप 2 नेक्स्ट अटेम्प्ट में, या वाइस वर्सा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर बताइएगा, या आपको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट या पेपर या और कुछ के बारे में स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो वो भी ज़रूर बताइएगा। और हाँ गाइस, ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हाँ वो बेल आइकन दबाना तो मत ही भूलिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।